मित्रों, अगर हम अपने जीवन में कभी भी किसी का हक मारते हैं, फिर चाहे वो भोजन में हो, जमीन जायदाद में हो या फिर खुशियों में ही क्यों ना हो, इसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। जीवन में किसी का हक नहीं मारना चाहिए। दूसरों का हक छीनकर खाने वालों के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है, आइए मिलकर जानते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार सूर्य देव ने अपने पुत्रों की योग्यता अनुसार उन्हें अलग अलग लोकों का आधिपत्य प्रदान किया, लेकिन पिता की आज्ञा को नकारते हुए शनिदेव ने अपने भाइयों के हक पर हाथ डालते हुए दूसरे लोकों पर भी कब्जा कर लिया। जिसके बाद सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव से बहुत निवेदन किया, पर उन्होंने पिता की एक ना सुनी। जिसके बाद सूर्यदेव की आंखों में आंसू आ गए। तभी कैलाश में बैठे भगवान शंकर सब कुछ देख रहे थे। एक पिता के साथ ऐसा होते देख भोलेनाथ को भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेज दिया। लेकिन शनिदेव ने सभी गणों को परास्त कर दिया, जिसके बाद विवश होकर भगवान शंकर को ही शनिदेव से युद्ध करना पड़ा। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनि और उनके सभी लोगों को नष्ट कर दिया। केवल यही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के अचूक प्रहार से शनिदेव को अचेत कर दिया। शिवजी यहीं नहीं रुके। शनिदेव को भाइयों का हक छीनने के अपराध में भोलेनाथ उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, जिसके लिए भगवान शंकर ने उन्हें 19 सालों के लिए पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया। मित्रों, कहा जाता है इन 19 सालों में शनिदेव भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहे। लेकिन पुत्र मोह से ग्रस्त सूर्यदेव ने महादेव से शनिदेव का जीवन दान मांगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर न केवल शनिदेव को मुक्त कर दिया, बल्कि अपना शिष्य बनाकर उन्हें संसार का दंडाधिकारी भी नियुक्त कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरह भोलेनाथ ने भाइयों का हक मारने के चलते शनिदेव को कैसे 19 सालों के लिए दंडित किया। वहीं हक मारने से जुड़ी एक और कथा ऐसी है जो दो दोस्तों की है। वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा है। जी हाँ मित्रों, जहाँ कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे। लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? इसके पीछे भी एक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुदामा को उसकी पत्नी सुशीला ने चने की 2 पोटली दी, जिसमें एक पोटली भगवान श्री कृष्ण और एक सुदामा के लिए थी। लेकिन सुदामा ने दोनों पोटलियों के चने खुद ही खा लिए थे। सुदामा ने अपने परम मित्र के साथ छल किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन दुखों से भर गया था। समय बीतता गया और एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला ने उनको जबरन बचपन के सखा भगवान श्री कृष्ण के पास जाने को कहा। पत्नी की बात मानते हुए सुदामा सखा के महल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर सुदामा के पहुंचते ही श्री कृष्ण मित्र के पैरों को धुलने के लिए थाल लेकर आते हैं। तब उनके आंसुओं से उनकी थाल भर जाती। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता, मैं भी उन्हें कुछ नहीं देता। लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने हेतु पोटली में रखे चावल को बेहद चाव से खाया था। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा की विदाई की, लेकिन विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो अपनी कुटिया के स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। मित्रों, आपने देखा कि किस तरह सुदामा का छल ही उसकी दरिद्रता का असली कारण बना था। अगर उसने एक पोटली चने की श्री कृष्ण को दी होती तो उसकी दशा यह ना होती। इसीलिए कहा जाता है, हक पराया खाए के यही मिलेगी सीख, होए सुदामा दरिद्र तुम घर घर मांगो भीख। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, उन्हें मरने के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। वहीं जो मनुष्य छल, कपट और धोखा देते हैं, वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। मनुष्य के अंदर छल कपट की भावना पाप का भागीदार बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने अंदर छल कपट की भावना को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य का जीवन अनमोल होता है, जो कई जन्मों के बाद मिलता है।
जीवन का कल्याण करने के लिए प्रेम व भक्ति की भावना रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हक छीनना सिर्फ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, फिर चाहे वो जीवित हो या मौत के बाद नरक में पहुंच गया हो। तो मित्रों, आपने देखा कि दूसरों का हक छीनकर खाने वालों के साथ क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।